हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर की 7th क्लास। 7th क्लास में हम डिस्कस करते हैं वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। इसका मतलब है हम जो हिंदी के वर्णों को यानी आ से ज्ञानी तक जो बोलते हैं तो हम उनको किस किस तरह से बोलते हैं, उनके क्या क्या अभ्यंतर होते हैं, कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं और कौन कौन से अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य यानी जो बाहर की साइड से बोला जाता है, जो वर्ण हम बोलते हैं उनको जब हम बोलते हैं तो वो बाहर की साइड निकलते हैं, ऐसा लगता है, तो उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न। और कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो अंदर की साइड बोले जाते हैं, उनको बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आइए देखते हैं। वेरी मोस्ट क्लास है और इस चैप्टर की जो भी क्लासेस कराई है सारी मोस्ट हैं। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल पे सारी क्लासेस मिल जाएगी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की। बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न किसको बोलते हैं? मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न यानी मुख से जब हम मुख से कोई भी वर्ण बोलते हैं तो वो बाहर निकलने लगते हैं। जब कोई वर्ण बोलते हैं और वो बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यानी जब वर्ण बोलते समय वो वर्ण बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर की साइड वर्ण निकल रहा है, तो जो उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। स्वर तंत्र में श्वास प्रति सांस के तो या श्वास के तो एक ही बात है के कंपन के आधार पर 2 प्रकार है। कौन कौन से? घोष व्यंजन। बाह्य प्रयत्न के अंदर ये है घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन आइए देखते हैं। तो जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो उन्हें घोष प्रति संघोष व्यंजन, घोष कह दो या संघोष व्यंजन एक ही होता है, तो घोष या संघोष व्यंजन कहा जाता है। तो जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो ऊपर नीचे हो यानी अप डाउन हो यानी कंपन हो, उन्हें घोष या संघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे वर्ग 3 ये जो आते हैं, जैसे ये गे है तो के कबूतर, के खरगोश, के कमरा, ये 3rd नंबर पे है। जे जो है ये भी 3rd नंबर पे। चे चम्मच, छे छाता, जे जहाज, यानी ये जो सभी लाइनों की ये 3rd लाइन जो है सभी की, के कबूतर, के खरगोश, के कमरा, ये भी 3rd नंबर पे आएगा। फिर ये 2nd लाइन की ये भी 3rd नंबर पे, ये भी। तो ये जो होता है ये वर्ग जो हो गया ये 3rd वर्ग हो गया, और ये 4th वर्ग और ये 5th वर्ग। तो 4 वर्ग में गे, जे, डे, दे, बे। 4 वर्ग में घे, झे, ढे, धे, भे। 5 वर्ग में ळे, 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 ने, में। ये सब घोष व्यंजन कहलाते हैं। ये, रे, ले, वे, है, ये भी घोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन किसको बोलते हैं? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते, यानी जिसमें जो हमारी टंग होती है वो ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम अघोष व्यंजन। यानी जिसमें हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है वो ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होती। जिस भाषा को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते उन्हें घोष या संघोष। देखिए इसमें ना आएगा असंघोष व्यंजन, असंघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वर्ग के कबूतर, चे चम्मच, टे टमाटर, ते तरबूज, पे पतंग, ये 1st वर्ग के हो गए, ये 2nd वर्ग के। तो ये इनमें कोई कंपन नहीं होता, के, चे, टे, ते, पे, ये डायरेक्ट ऐसे बोले जाते हैं। खे, छे, ठे, थे, फे, शे, शे, से, ये भी अघोष व्यंजन है। इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इसके और जो आगे के टॉपिक रह गए हैं
इतनी ही वाली क्लास देखें और अपने हाथ से नोट्स बनाएं। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, और जो भी बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको ये क्लास शेयर करें। ओके, थैंक्स।